श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। ऐसा माना जाता है शिव महापुराण को पढ़ने या सुनने से कई लाभ मिलते हैं। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवलोक में स्थान मिलता है, शिव की कृपा बनी रहती है, सभी तरह के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मंगलमय हो जाता है। श्रोताओं, शिव महापुराण शैव मत संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव की महिमा, लीलाओं, कथाओं, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों और पूजा व्रतों का वर्णन संपूर्ण सुनाया गया है। इस पुराण को ऋषि वेद व्यास ने रचा था। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। श्रोताओं, हमारी इस वीडियो के जरिए पूरी कोशिश है कि आपको शिव महापुराण की कथा बहुत आनंद पूर्वक सुनाई जाए और आप लोग भी कथा को सुनते हुए पूरा आनंद को महसूस कर सको और भगवान शिव शंकर की आराधना कर सको, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सको। तो चलिए, इसी मंगल कामना के साथ हम शिव महापुराण की कथाओं को आगे आरंभ करते हैं। अभी तक आपने सुना था पिछली कथा में माँ आदिशक्ति पीठ की कथा, किस प्रकार से माता की शक्ति पीठ का अवतार हुआ। आज के वीडियो में हम सुनेंगे मंगल ग्रह की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। शिव महापुराण की इस कथा में जानेंगे कि कैसे शिवजी जी के अंश से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। शिवजी जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान, सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। सती जी ने जिस यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया, वहां पर सभी को उचित दंड देकर जब कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने सांसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला था और अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिवजी जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है। यह मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं इसकी माता के समान हूँ और माता के समान ही मुझे इसका पालन पोषण करना चाहिए। यदि मैं स्त्री रूप धरकर इसका पालन नहीं करूंगी तो शिवजी जी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्री के समान बनाया। पृथ्वी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर लिया हो। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुंह से लगाकर दूध पिलाने लगी। वह बार बार उसे देखकर हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिवजी जी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वे उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा।
अर्थात सब लोग इसे भूम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिवजी जी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भूम नामक बालक शरदकाल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी जी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी जी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि लगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिवजी जी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत अथवा नियमों द्वारा उनका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिवजी जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। शिवजी जी के दर्शन प्राप्त कर भूम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, प्रभु मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भूम तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सभी प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी जी अंतर्ध्यान हो गए। तब भूम भी अपने लोक में जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा और शिवजी जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इसकी आगे की कथा हम अब आपको सुना रहे हैं। इस शिव महापुराण की कथा में जानेंगे माँ सती के दूसरे जन्म अर्थात माँ पार्वती के माता पिता और पर्वतों के राजा हिमालय और मैना जी के विषय में। दश यज्ञ में भस्म होने से पूर्व सती ने शिवजी जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। उसी हिमालय प्रदेश में एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन की नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चला करते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ जा पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर एवं सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोरछल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण करती हैं। वहाँ की स्त्रियां भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ भी चाहें वहाँ घूमती रहती हैं। सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना चाहिए, तब उन्होंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाने का निश्चय किया। क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है और उसका स्वरूप पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है और वह अपने समान आप ही है। वह ना तो औरों को दिखाई देता है और ना कोई उसके पास पहुंच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीति पूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरण वाली अर्थात व्रत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर सदैव दृढ़ रहती थी। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता है
तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे देता है। उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था उसको उसी की भलाई में व्यय कर देता था। हिमालय संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान अर्थात दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसीलिए मौन रहता था कि अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था। यद्यपि वह युवा था तो भी वृद्ध पिता की भांति पुत्र रूपी प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करता था। वह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसीलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था और उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद के आज्ञा अनुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था और उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री जिसका नाम मैना है का विवाह हिमालय के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे तथा सभी लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली और एक शुभ लगन में मैना का विवाह हिमालय के साथ करा दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो रीतियां होती हैं वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी को तथा देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अस्तु विवाह हो जाने के उपरांत हिमालय मैना को साथ ले अपने घर को लौट गए। ब्रह्मा जी के पुत्र दश प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दश को आनंद लाभ न हुआ क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुँचे। तब यह देखकर दश प्रजापति ने 7 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृत्तांत पहले ही सुना चुकी हूँ। दश की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वया था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वया के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मैना, मंजली का नाम धन्या और छोटी का नाम जो है वो कलावती था। प्रातः काल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाली ये इसी योग्य है। एक दिन की बात है कि ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु के समीप जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन करने के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर जाकर बैठ गई। कुछ देर पश्चात सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया और सनकादिक को आते देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे, परंतु वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बैठी रही। उन्होंने ना तो सनकादिक को प्रणाम किया और ना ही उनका सम्मान ही किया। दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात तो यह है कि शिव जी की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। अस्तु उन तीनों कन्याओं की विदाई को देखकर संत कुमार को बहुत क्रोध आ गया। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, अहंकार रहित तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिव जी की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी की माया अथवा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके। अस्तु सनत कुमार ने उनको संबोधित करके कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो।
और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य है। तुमने अहंकार के वशीभूत हो मनुष्यों के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि तुम देव भूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जा रहो। इस श्राप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गई और सनत कुमार की प्रार्थना करती हुई बोली कि हे मुनि, हमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हम में से मनुष्य के समान ही बना पड़ा है। उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दे कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इस स्वरूप को प्राप्त कर लें। उनके इन विनीत वचनों को सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्रोध दूर हो गया है और अस्तु हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम्हें जो बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंश से उत्पन्न पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने लोगों का सब पाप को नष्ट कर देंगी। मंजली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा। उनके गर्भ से सीता का जन्म होगा और जो भगवान रामचंद्र के साथ ब्याही जाएंगी। तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्य वर्ण वृषभानु के साथ होगा। उनकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होगी। इस प्रकार तुम तीनों की ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ पहुंचेंगी। इतना कहकर सनकादिक वहां से चले गए। तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आई। हर हर महादेव। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम आपको सुनाएंगे शिवरानी के अवतार की यह कथा, जो कि बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता या पढ़ता है वे परम पद प्राप्त कर मनवांछित फल को प्राप्त करता है। जब हिमालय विवाह करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए हिमालय के समीप पहुँचे। हिमालय ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए बोला, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे हिमालय, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अस्तु अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्याएं बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिए। ये भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सकें। अस्तु भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों के हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुंचते हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में ही आए हैं। अस्तु, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिव रानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं उनको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करके उसकी कृपा प्राप्त करें
और देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुरवाणी में कहा कि हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगे। हिमालय तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर में हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घरों को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर कर देंगे। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हूँ। यह वह है कि सती जी ने भी हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर लगाया है, तब से वे संसार के विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते हैं और देवताओं की सभा में नहीं गए हैं। अस्तु, तुम मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब सब देवता और भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अर्थात सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन संतान आदि की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। हिमालय ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिवजी जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव और शिवरानी की स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गई। शिवजी जी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोग परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुलों को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु, हिमालय में भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना ने भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति और शिवजी जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव और शक्ति की उपासना करने लगे। उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते और शिवजी जी का पूजन किया करते थे। श्रवण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे आग्य प्रस्थ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी और उस बीच उन्होंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव और शक्ति का विविध पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आंखें थी। वे सब प्रकार के वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थे। तब उस भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा कि हे मैना, तुम अपने मनोरथ को पूर्ण करो, जो चाहे वो मिले। तब मैना ने अपने नेत्र को खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, ना तो मुझे ज्ञान ही है और ना मैं विद्या ही जानती हूँ जिससे आपकी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श करा दिया। इसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते हैं। और
उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा कि हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा या पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री और पुरुष आदि प्राप्त करेंगे, अन्य में मेरे लोक में आएंगे। और भगवती माँ माया के इस कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप ना दे सकती हो। अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत धीर, वीर और गुणी पुत्र का जन्म हो। हे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वैश्यों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई ना हो। वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हड़ी के समान सिद्ध हो। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुरा कर कहा कि हे मैना, तुम्हारी बुद्धि जो धन्य है, जो तुमने ऐसा वर मांगा है, मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार 100 वर्षों की कामना की है वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वेश्यों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अस्तु, तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्ति हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर ध्यान हुई थी उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उन्होंने घर जाकर हिमालय को सब वृत्तांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल में इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जब मैना ने शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। सर्वप्रथम उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मेनाक तथा क्रोच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और गुणवान हुए। और इसके पश्चात सती जी ने हिमालय के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आई उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्वी हो गई जिसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था भी थी कि वह बारंबार मैना के निकट पहुंचते, अर्थात मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने के लिए मैना को कोई कठिनाई हुई हो। मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जा रहा था उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जा रहा था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है उन सबको हिमालय ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छा अनुसार दान दिया तथा ब्राह्मण, देवताओं और अतिथियों को भली भांति पूजा की। उन सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सब देवता शिव रानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमालय के घर गए तथा अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट गए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्ण निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि, मुनि और देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा और विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि में के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है। और उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमालय के स्थान पर जा पहुँचे। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिव रानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे।
तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उस आदिशक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आप से छिपी नहीं है। हे आदिशक्ति, सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों लोकों की उत्पत्ति आप से ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदिशक्ति बनकर सब जीवों में निवास करने वाली हैं। आप सबसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पा सके। नारद, शारद और शुक्र और सनकादिक बुद्धि मुनि और देवता वाचल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन ना कर सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों की मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को आपस में वश में किए रखती हैं। अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप ही सम्मिलित हैं। हे भगवती, आपके सहस्त्र नाम जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे हैं, इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। जब भगवती महामाया ने यह अवतार ग्रहण किया और वह देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए। उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रांकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हुए यह कहा कि हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सब पहुँचाइए। और मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे संतावना देते हुए कहा कि हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। हिमालय को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुँचे। नगर की सब स्त्रियां भी उस समय अपना अपना श्रृंगार कर बधाई देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। चल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरिजा, काली आदि रखे। बाल स्वरूपा शिवरानी ने सांसारिक बालिकाओं की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती रहती थी वे विविध प्रकार के चरित्र द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपट कर मुस्कुराती, कभी अपनी तोतली वाणी से ऐसी बातें कहती थी जिसको सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सुनते और उससे उनको प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवरानी सुनकर माता पिता आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया और कुछ ही समय में संपूर्ण विधाओं के निधान हो गई। बाल व्यवस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवा अवस्था में प्रवेश किया, उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सके। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात उनका सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। रति
तथा भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसीलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थी। ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसकी आगे की कथा हम आपको अगली वीडियो में अवश्य सुनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इन कथाओं को आनंद पूर्वक सुनिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।